नमस्कार। स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं वीरत दुबे। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक विशेष मुद्दे पर जो कि जुड़ा हुआ है कर्नाटक हिजाब केस से, और इस पर अभी सुनवाई, जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि चल ही रही है। तो सुप्रीम कोर्ट में एक चर्चा के दौरान जो हाई कोर्ट का डिसीजन आया था उसका एक रेफरेंस दिया गया है मुस्लिम पक्ष की तरफ से, जिसमें भीमराव अम्बेडकर जी के स्टेटमेंट को भी कुछ कोट किया गया है। तो आइए जानते हैं उसके बारे में। आप टॉपिक देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कर्नाटक उच्च न्यायालय के हिजाब प्रतिबंध आदेश में अंबेडकर की टिप्पणी का हवाला बेहद आपत्तिजनक है, ऐसा मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया है। और ये रेफरेंस जो मैं आपको दे रहा हूँ ये इंडियन एक्सप्रेस का है, ठीक है। तो आप यहाँ से जाकर के भी इसको कंफर्म कर सकते हो, देख सकते हो। अंबेडकर रिमार्क्स सीटेड इन कर्नाटका हाई कोर्ट हिजाब बैन ऑर्डर डीपली ऑफेंसिव, मुस्लिम पार्टीज टेल टू सुप्रीम कोर्ट। तो ये क्यों कहा गया है, और इसमें हम ये भी जानेंगे कि लेक्चर के अंत में कई सारी चीज़ों को हम समझेंगे कि ये किस रेफरेंस में कहा गया है। साथ ही साथ हम उस स्टेटमेंट को भी लेंगे या उस वक्तव्य को भी लेंगे जो हाई कोर्ट ने अपने डिसीजन में कहा था, जिसमें BR अम्बेडकर जी का जिक्र यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा साथ ही साथ हम भीमराव अम्बेडकर जी की जो दूसरी प्रमुख रचनाएं हैं, इन रचनाओं के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे, और जो इंपॉर्टेंट रचनाएं होंगी वो हम आपको यहाँ पर बताएंगे। साथ ही साथ कर्नाटक हाई कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया था लास्ट कह सकते हैं समय में, और जिसके अगेंस्ट में यहाँ पर अपील करी जा रही है, उस पर भी थोड़ी बहुत चर्चा होगी। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या स्टेटमेंट्स हैं। देखिए, एक सीनियर एडवोकेट हैं जिनका नाम है कॉलिन गोंजाल्वेस, ठीक है। ये मुस्लिम पक्षकार की तरफ से वार्ता कर रहे थे और उस पर टिप्पणी कर रहे थे जिस पर हाई कोर्ट का बयान आया था। हाई कोर्ट ने जब अपना डिसीजन दिया था तो उसमें उन्होंने जो हिजाब बैन है, जो कर्नाटक में विद्यालयों में हिजाब प्रतिबंध है, उसे कंटिन्यू रखा था, और उसमें उन्होंने कहा था कि किसी भी प्रकार से आर्टिकल 25 या इस तरीके के दूसरे किसी अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं करता है। साथ ही साथ ये एक धार्मिक प्रैक्टिस नहीं है, ये भी कहा गया था कर्नाटक हाई कोर्ट के केस में, ठीक है। उनके जो रेफरेंस आया था, उनका जो जवाब आया था उसमें, ठीक है, फैसले में। तो उसी चीज को चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, और उसी सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान यहाँ पर वरिष्ठ अधिवक्ता जो हैं गोंजाल्वेस, उनका एक स्टेटमेंट है। उनका कहना है उच्च न्यायालय के फैसले में भीमराव अम्बेडकर जी का जो बयान है उसे दो तीन तरीके से उन्होंने गलत ठहराया है। एक तो ये बोला है कि ये बेहद ही आपत्तिजनक है, मतलब डीपली ऑफेंसिव है ये एक तरीके से, इसको बोला है उन्होंने। साथ ही साथ ये काफी हद तक पक्षपातपूर्ण भी है, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी कहा है उन्होंने कि ये कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं है जिसका रेफरेंस दिया जाना चाहिए इंडिया में, या फिर इतना भी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट नहीं है कि हम इसका बयान जो है यहाँ पर लें। अब ये सब चीजें वो तब कह रहे थे जब हाई कोर्ट का जो डिसीजन आया था, उस हाई कोर्ट के डिसीजन में जो भीमराव अम्बेडकर जी का रेफरेंस देते हुए हाई कोर्ट ने एक बात समझाने की प्रयास किया था। तो उन्होंने इन सब चीजों को कहते हुए हालांकि भीमराव अम्बेडकर जी के पक्ष में जरूर कहा है कि निश्चित रूप से वे एक आधार स्तंभ हैं, निश्चित रूप से वो एक महान व्यक्तित्व रहे हैं, और उनका जो स्टेटमेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको दोहरा सकें, या ऐसा भी कोई स्टेटमेंट नहीं था कि दोहरा सकें। जिस पक्ष में उन्होंने कहा था वो एक पक्षपातपूर्ण दिखाई देता है, उसका संविधान के समानता से कोई लेना देना नहीं है, या फिर इससे कोई लेना देना नहीं है। इस पर सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। ऐसी तमाम चीज़ों पर वो चर्चा कर रहे थे। तो ये तो एक पॉइंट है जो कि भीमराव अम्बेडकर से संबंधित यहाँ पर बोला गया है। उन्होंने कहा है कि अंबेडकर का बयान, हालांकि वह एक आधार स्तंभ थे, एक आपत्तिजनक और गहरा आपत्तिजनक बयान है। तो जिस समय वो ये सारी चीजों की चर्चा कर रहे थे, उस समय जो पीठ है वो बात सुन रही थी, लेकिन फिर बीच में संविधान की जो पीठ जो इनकी बातें सुन रही थी उसने बीच में टोका भी इन्हें, और थोड़ी फटकार भी लगाई कि आपने जो हाईकोर्ट का स्टेटमेंट है जो इस संदर्भ में दिया गया है उसे आप तोड़ मड़ोड़ करके प्रस्तुत कर रहे हैं, और इससे आप छेड़खानी ना करिए। ये उस संदर्भ में नहीं है कि आप जो चीज़ें यहाँ पर कही जा रही हैं उसी संदर्भ में सीधे सीधे आप उसे समझ रहे हो। ये कोई फैसला नहीं था उसमें, ये फैसले के रेफरेंस के तौर पर दिया गया था, इत्यादि बातें जो है उसमें बोली गई हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हम आपको वो स्टेटमेंट दिखा देते हैं जिस पर जो है ये जो वक्तव्य है एक्चुअली जिस पर हमारी डिस्कशन चल रहा है। डिस्कशन क्या है कि हाईकोर्ट ने अपने बयान में एक किताब का रेफरेंस दिया था, और वो किताब का नाम है पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। अब देखिए इसमें स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है।
लिखा हुआ है दैट द अपीलेंट्स विश टू ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट that in 1945 Dr. Bhimrao Ambedkar has put his opinion on the issue very clearly within his book Pakistan or the Partition of India, had stood very firmly against the use of parda system by Muslim women and criticized it heavily. तो ये चीज यहाँ पर मतलब एक कही जा रही है कि जब उन्होंने इस किताब का रेफरेंस दिया है, जिसे आप हिंदी में पाकिस्तान या भारत का विभाजन कह सकते हैं, जो कि भीमराव अंबेडकर जी की किताब है, और रेफरेंस में दिया गया कि उन्होंने पर्दा प्रथा का बेहद कड़े शब्दों में विरोध किया है, खासकर अगर देखा जाए तो मुस्लिम विमेंस के केस में। इसी पॉइंट को कोट किया जा रहा है कि ये वाला स्टेटमेंट एक पक्षपातपूर्ण स्टेटमेंट है, जिसे यहाँ नहीं लिया जाना चाहिए था, और जब इसको तोड़ मरोड़ करके मतलब रखा गया तो फटकार भी लगाई गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि ऐसे बयान नहीं दिए जाने चाहिए। बहरहाल इस पे क्रॉस क्वेश्चनिंग भी गोंजाल्विस ने किए हैं कई सारे, जैसे कि एक क्रॉस क्वेश्चनिंग उनकी ये है कि यदि अगर हम मान लेते हैं कि हिजाब के ही संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो हिजाब पर अगर बैन लगाया जा रहा है तो फिर पगड़ी पर बैन क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए। उन्होंने ये क्वेश्चन फिर से दोहराया था कल कोर्ट में। साथ ही साथ दूसरे भी कुछ वरिष्ठ अधिवक्ता हैं जैसे कपिल सिब्बल जी हैं, तो उन्होंने भी बोला था, उन्होंने भी कोर्ट से ये मतलब बयान रखा है सामने कि फंडामेंटल राइट है यदि अगर हमारा वस्त्र पहनना, एक तरीके से अपने मर्जी के कपड़े पहनना वस्त्र है। और जहां तक हम बात करते हैं जब सार्वजनिक स्थानों पर अगर हिजाब पहनना बैन नहीं है, हिजाब पहनने का प्रतिबंध नहीं है, तो फिर क्या ये मान लिया जाना चाहिए कि कुछ फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो हमें स्कूल के दरवाजे पर छोड़ करके आने चाहिए? यानी कि हिजाब जैसा जो फंडामेंटल राइट जो माना जा सकता है वो क्या कॉलेज के अंदर पहुंचने से पहले, ऐसे सरकारी कॉलेज में जहां पर यूनिफॉर्म चलता है वहां पर जाने से पहले इस तरीके के अधिकार को छोड़ करके जाना चाहिए? ये क्वेश्चन उनकी तरफ से किया गया है। इसके अलावा प्रशांत भूषण की तरफ से भी इस तरीके के स्टेटमेंट्स आए थे जिसमें ये मतलब क्वेश्चन किया गया है कल के कोर्ट में सिंपली कि जो हिजाब है उसको लेकर के क्या हमें फंडामेंटल राइट से जोड़ा जाना चाहिए या नहीं जोड़ा जाना चाहिए, इत्यादि विषयों पर तमाम सारे वकीलों की चर्चा हुई है। तो अब आपको यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है इस पर्टिकुलर पॉइंट में कि जिस किताब का रेफरेंस यहाँ पर दिया गया वो किताब कौन सी है? वो किताब है पाकिस्तान या भारत का विभाजन। अब जब इस किताब का रेफरेंस यहाँ पर आया ही है तो आप ये भी देख सकते हो, इस पॉइंट को अंडरलाइन कर सकते हो। साथ ही साथ ये भी जानना जरूरी हो जाता है कि जो भीमराव अंबेडकर के दूसरी जो प्रसिद्ध किताबें हैं वो कौन कौन सी हैं। इसके अलावा मैंने आपको मनुस्मृति के ऊपर भी एक चर्चा करी थी, तो उस समय भी कुछ महत्वपूर्ण किताबों को मैंने बताया था, तो आप वहां पर जाकर के उसको भी पढ़ सकते हैं। भारत में जातियां और उनका मशीनीकरण, ये 1916 में पब्लिश होने वाली डॉक्टर अंबेडकर जी की किताब थी। इसी तरीके से साप्ताहिक बहिष्कृत भारत जो है, ये भी एक साप्ताहिक कह सकते हैं कि वीकली एक इनका संपादन था जो कि 1927 में शुरू हुआ था। संघ बनाम स्वतंत्रता 1939 है। पाकिस्तान पर विचार 1940, गांधी एवं अछूतों की विमुक्ति ये 1942 की है। शूद्र कौन और कैसे ये 1948 की उनकी किताब है। इस तरीके की महत्वपूर्ण किताबें आपको ध्यान रखनी। हालांकि अभी भी सुनवाई लगातार जारी है और 19 सितंबर को अगला अपडेट यहाँ पर आएगा। अब अगला अपडेट जब आएगा तो उसमें अगर कुछ महत्वपूर्ण बातें कही जाएंगी तो हम उसे जरूर लेकर के यहाँ पर आएंगे। फिलहाल एक बार हम आपको रिवाइज करा देते हैं कि हाईकोर्ट ने कर्नाटक विवाद पर क्या कहा था। हाईकोर्ट ने कर्नाटक विवाद पर अपना जब फैसला सुनाया था तो उन्होंने बताया, पहली बात तो ये मामला जो है वो उडुपी के प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ रही मुस्लिम लड़कियों द्वारा एक याचिका के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था। शुरुआत में उडुपी के कॉलेज में उनको रोका गया क्योंकि उन्होंने हिजाब पहना था। उसके बाद वो कोर्ट जो कॉलेज का दरवाजा था वहां पर उन्होंने उन बच्चियों ने या फिर उन स्टूडेंट्स ने जाकर के विरोध प्रदर्शन के तौर पर धरना प्रदर्शन किया और उसके बाद ये मामला तूल पकड़ने लगा था। तो हाईकोर्ट ने अपना डिसीजन क्या दिया था कि याचिकाओं के एक बैच को खारिज कर दिया था। मतलब जो ये इन लोगों ने याचिकाएं दी हैं, इन याचिकाओं के खिलाफ जिसमें यह कहा गया था कि हमें हिजाब पहनने दिया जाए, उस याचिका को उन्होंने खारिज किया। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि पहनावा जो है यानी हिजाब जो है वो इस्लाम के एक आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है। ये हाईकोर्ट के बयान है भैया, ठीक है। ये हाईकोर्ट जो कर्नाटक हाईकोर्ट है उनके बयान थे और इसी चीज को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान समय में जो सुनवाई है वो कंटिन्यूअसली जारी है।
जिसमें जो है आज इस तरीके की स्थिति पहुंच रही है। इसमें मुख्य रूप से जांचने का प्रयास किया रहा है कि इसको फंडामेंटल राइट्स के तौर पर देखा जा सकता है या नहीं। इसके अलावा कर्नाटक जो हाई कोर्ट है वो ये भी कहता है कि जो शिक्षा के जो नियम है, अधिनियम बनाए गए हैं कॉलेजेस जिसमें कोड ऑफ कंडक्ट लागू कर सकता है, उसमें भी कहा गया है कि जहां पर कॉलेज यूनिफॉर्म है तो क्लास में बैठते समय आपको यूनिफॉर्म को फॉलो करना ही पड़ेगा, और उसके बाहर जाकर के आप चाहे जो भी यूनिफॉर्म पहने इत्यादि जो बयान है वो इस मामले में दिए गए थे। और इन्हीं सब चीज़ों को चैलेंज जो है वो सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान समय में किया गया है। तो चलिए आज के इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस किताब को डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं लिखा है। कुछ किताबें यहाँ पर हैं, जिसमें से कौन सी किताब ऐसी है जो डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा नहीं लिखी गई है। 4 ऑप्शंस हैं। पाकिस्तान पर विचार, जाति का उच्छेद, रुपए की समस्या, उद्भव और समाधान, गांधी, नेहरू और टैगोर। ये 4 किताबें जो हैं बताना है कौन सी ऐसी किताब है जो अंबेडकर जी ने नहीं लिखी है। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दीजिएगा। एक और क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, अंबेडकर जी से रिलेटेड है। पीने के पानी के लिए सत्याग्रह करने वाले प्रथम एकमात्र सत्याग्रही कौन थे। महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर अंबेडकर और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी आप जरूर इसका जो आंसर है वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड यानी कि पीने के पानी के लिए जो सत्याग्रह है, इससे रिलेटेड मैंने एक टॉपिक कवर किया था कि मनुस्मृति डॉक्टर अंबेडकर ने क्यों जलाई। उसको आप जाके देखोगे तो इस पूरे सत्याग्रह की जानकारी मिल जाएगी। तो इस चीज को जरूर जाकर के देखिएगा। कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका डॉक्टर अंबेडकर ने शुरू नहीं की थी। 4 ऑप्शन है इसमें, मूक नायक, बहिष्कृत भारत, प्रबुद्ध भारत या सरस्वती। इन 4 में से कौन सी ऐसी पत्रिका है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने शुरू नहीं की थी, ये भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो तीनों क्वेश्चन के आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा आप इन आंसर्स को यहाँ पर भी टेलीग्राम में भी बता सकते हैं, और इस लेक्चर का PDF आपको उसी टेलीग्राम पर मिल जाएगा। आशा करते हैं आज का जो पॉइंट है वो आपको स्पष्ट हुआ होगा। आपका क्या मत है इसमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।